हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। हमने फ्रिक्शन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लिया था और आज थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। FBD बनाओ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। तो देखिए किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं। मान लो एक ब्लॉक है, वो रखा गया है अटैच्ड विद अनदर ब्लॉक और इनका मास मान लो m1 है और ये मास है m2 और इसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाया गया है, लेट्स सपोज 200 न्यूटन या कोई भी F एक्सटर्नल मान लीजिए, F एक्सटर्नल। तो ये पूछा जा सकता है कि अगर इसके ऊपर F एक्सटर्नल किसी अमाउंट में दिया गया है तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 और μ2 है तब। तो इस तरह के सवाल नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। F एक्सटर्नल, देखिए एक्सेलरेशन जो है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप जानते हो, F इज इक्वल्स टू ma होता है। a अगर कैलकुलेट करेंगे तो F/m, और अगर आपके पास एक सिस्टम है टू बॉडीज़ का तो वहाँ पे जो मास लेंगे वो उन दोनों का मास कंसिडर किया जाएगा। अगर एक मास होता तो उसके लिए एक m यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे आपके पास दो मासेस हैं तो दोनों का टोटल मास यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा F। अच्छा, F जो फोर्स है एक्सटर्नल जो हमने लिया है वो क्या लेंगे, F एक्सटर्नल माइनस F अपोजिंग, F एक्सटर्नल माइनस F अपोजिंग अपॉन टोटल मास दैट इज समेशन ऑफ m। इस तरह से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। देखो F अपोजिंग क्या है, अब आप किसी रफ सरफेस के ऊपर, ये आपकी स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, किसी भी रफ सरफेस के ऊपर अगर कोई ब्लॉक रखते हो तो जब उसको धकेलोगे या खींचोगे तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ रफनेस महसूस होगी और उसी को ही आप क्या बोलते हो, फ्रिक्शन बोलते हो। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो माइनस होगा ना नेट फोर्स में से। अगर ये स्मूथ सरफेस होता, लेट सपोज यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता तो ये इजीली यहाँ पे मूव कर जाता जितना हम फोर्स लगाते उसी फोर्स से। लेकिन अब यहाँ पे आपका रफ सरफेस है तो जब आप खींचोगे वो टोटल का टोटल फोर्स वहाँ पे काम आने वाला नहीं है, उसमें से कुछ फोर्स जो है वो माइनस हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उस फोर्स को आपने यहाँ पे माइनस किया है। तो एक्सेलरेशन जो है वो इस फॉर्मेट से हम कैलकुलेट करेंगे, a इज इक्वल्स टू F एक्सटर्नल माइनस F अपोजिंग डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ m। देखिएगा F एक्सटर्नल जो है आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका, टू ब्लॉक हैं जो प्लेन सरफेस रफ सरफेस पे रखे गए हैं। ये है आपका मास 10 kg, दिस इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग विद अनदर मास 20 kg और ये जो फोर्स है ये लगा हुआ आपका लेट्स सपोज 200 न्यूटन, ओके। और ये है आपका μ1 0.5 और μ2 है आपका, ये भी आपका 0.5 ही है। तो इसका आपको टोटल एक्सेलरेशन बताना है अगर ये मोशन में आ जाता है तो देखिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, F एक्सटर्नल माइनस F अपोजिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब एक्सटर्नल जो फोर्स है वो आपको दिया गया है कितना, 200 न्यूटन का फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, दैट इज 200 माइनस F अपोजिंग। अपोजिंग फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे μ1 n और n होता है आपका mg। mg नीचे की तरफ लगता है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ, तो n जो है वो इक्वल अमाउंट होगा mg का। तो μmg यहाँ पे लिख दें, μmg, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू है आपकी 0.5, m है 10 एंड g ऑल्सो 10। यहाँ पे भी इस ब्लॉक के लिए भी आपका μmg जो है वो कितना लगेगा, 0.5 इंटू 20 इंटू 10। तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 100। ये 100 न्यूटन, ये 50 न्यूटन, दैट इज 150 आपका अपोजिंग फोर्स आ गया अपॉन समेशन ऑफ m दैट इज 10 प्लस 20। तो ये आ जाएगा आपका 50 अपॉन 30 दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका
एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? एक्सेलरेशन आ गया है। अब इस एक्सेलरेशन के अलावा भी कुछ और डेटा आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। लाइक जैसे अगर आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इसके अंदर टेंशन भी पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्टार्टिंग में बताया था मैंने, FBD बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ही बनाओगे आप तो देखोगे ये 20 kg ब्लॉक है, इसके ऊपर जो मास है वो कितना लग रहा है? 200 न्यूटन, सॉरी फोर्स जो है वो कितना लग रहा है? 200 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर चुके हो 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये है आपका टेंशन, और टेंशन की ही डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन भी लग रहा है जिसकी वैल्यू है आपकी 100 न्यूटन। तो बस आपको फोर्स को क्या करना है? इजीली बैलेंस करना है और आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 200 माइनस इक्वेशन ऑफ फोर्स निकालेंगे तो -100 ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस ऑफ टी इक्वल टू ma, दैट इज 20 इंटू एक्सेलरेशन है आपका 5/3। ओके, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस टी इक्वल टू 100/3। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे आ गई 100 माइनस 100/3, दैट इज 200/3 न्यूटन। ये क्या आ गया आपका? टेंशन आ गया स्ट्रिंग के अंदर। तो नॉर्मली दो ही तरह के सवाल आपको यहाँ पे इस जो डायग्राम है इसमें बनते हैं। एक तो आपको पूछ सकता है फ्रिक्शन बताइए, फ्रिक्शन भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा टेंशन और एक्सेलरेशन, ये दो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। देखिए कुछ अलग तरह के सवाल, अगर यहाँ पे 2 ब्लॉक की जगह 3 ब्लॉक हो तो भी आप वही प्रोसीजर लगाकर जो है आंसर निकाल सकते हो। देखिए आगे कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, आपके पास है 3 ब्लॉक, एक है आपका 10 kg का, दूसरा स्ट्रिंग से कनेक्टेड है 20 kg, और तीसरा फिर से आपका कनेक्टेड है 30 kg। ओके, और आपके फोर्स यहाँ पे लग रहा है 500 न्यूटन। म्यू है यहाँ पे आपका 0.5, यहाँ म्यू है आपका 0.4, यहाँ है म्यू आपका 0.6। ओके, तो आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन एंड टेंशन T। यहाँ पे आपका T1 मान लो, ये T2 मान लो, इन दोनों स्ट्रिंग में T1 और T2 की आपको जो है वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह से करोगे? देखिएगा आप यहाँ पे आपको 500 न्यूटन जो फोर्स है वो दिया गया है, एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे? F इक्वल्स टू ma आप जानते हो, एक्सेलरेशन मैंने कैलकुलेट करना बताया था, A इक्वल्स टू F एक्सटर्नल माइनस F ओपोजिंग अपॉन समेशन ऑफ m या टोटल मास। ठीक है, इससे आप इस पूरे जो सिस्टम है इसका क्या निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F एक्सटर्नल आपको दिया गया है 500 न्यूटन माइनस F अपोजिंग। यहाँ पे आपका अपोजिंग फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू mg 0.6 इंटू 30 इंटू 10। यहाँ पे आपका अपोजिंग फोर्स होगा 0.4 इंटू 20 इंटू 10, और यहाँ पे आपका जो अपोजिंग फोर्स है वो हो जाएगा 0.5 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो ये टोटल आपका अपोजिंग फोर्स आ जाएगा जो कि है आपका, यहाँ से देखेंगे तो 6 3 जा 180, ये हो जाएगा आपका 80, और यहाँ से अगर देखें तो 50। तो ये है आपका नेट अपोजिंग फोर्स, ये है आपका एक्सटर्नल फोर्स, और डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 10 kg 20 एंड 30। ये हो गया 30 20 50 और 10 60 kg। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आएगी 500 माइनस 180 प्लस 80, आपका हो जाएगा 260 प्लस 50 दैट इज 310 डिवाइडेड बाय 60। यहाँ से अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो 90 एंड 190 बाय 60, तो 19/6 न्यूटन एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी एक्सेलरेशन की यहाँ पे आ जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको T1 और T2 दो टेंशन्स हैं, उनकी वैल्यू भी आपको बतानी है। बता दूं आपको, जो टेंशन है उसको आप बोलते हो तनाव,
जो आपके माइंड में होता है वो वाला तनाव नहीं, यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग है या जो डोरी बंधी हुई है इन ब्लॉक से, उसके अंदर कितना खिंचाव आया है उसी को आप क्या बोलते हो, टेंशन। तो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे किससे, फ्री बॉडी डायग्राम से। तो बनाएंगे FBD। फर्स्ट ब्लॉक के लिए अगर देखें तो 30 kg आपका ये है, ओके। 500 न्यूटन आपका फोर्स लगा हुआ है। यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, अभी कैलकुलेट किया है 19/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका T1 और अलोंग विद दिस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में आपका जो है फ्रिक्शन है वो आया था 180 न्यूटन, ओके। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो टेंशन है उसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो देखिए इक्वेशन बनाएंगे 500 माइनस 180, 500 माइनस 180 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे टेंशन भी इसी डायरेक्शन में है तो माइनस T1 इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 30 इंटू 19/6, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 180 200 दैट इज 320 माइनस T1, और T1 को भी उधर ले जाते हैं और ये वैल्यू इधर आ जाएगी आपकी 6 जा 30, और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 19 इक्वल टू, उस तरफ आपका T1 जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 19 5 जा 95, तो 320 माइनस 95 इक्वल टू T। जब 95 320 में से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचने वाला है आपका बचेगा 225। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 225 न्यूटन। ये T1 था आपका, तो T1 की वैल्यू आपकी आ चुकी है। इसी तरह से सिमिलरली आप T2 की भी वैल्यू कैलकुलेट